हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स और अकाउंट्स की सीरीज। जैसा कि मैंने बोला था कि #8 के ज्यादा से ज्यादा मींस मैक्सिमम जो आपका टाइम ले रहा हूं, आधे से 1 घंटे के बाद पब्लिश हो जाएगी नंबर 9, क्योंकि मैंने बोला था जस्ट उसके बाद ही शूट करने वाला हूं आप लोगों का। पहले तो जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हैं चैनल के साथ में, चाहे वो बीकॉम के हों, बैफ हो, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम या फिर टीवाई, एसवाई एंड मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2, जितने भी बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि हमारी 1K की फैमिली कंप्लीट हो गई है। और ये चैनल जब हमने स्टार्ट किया था उसका 5th मंथ चालू है। 5th मंथ में 1K फैमिली हमारी कंप्लीट हुई है। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारे आप लोग की जो आने वाली बैच है, मतलब सेकंड ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारे बीकॉम क्लास की अगर मैं बात करूं, एंड अगर बैफ वाले बच्चों की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में टैक्सेशन ऐड होगा। तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जिस तरीके से लेक्चर्स आपको एफवाई में दिख रहे हैं उसी तरीके से लेक्चर्स आपको एसवाई में वो भी काफी पहले से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। मतलब थोड़ा सा एग्जाम होने के बाद बच्चों का 15 से 20 डेज का गैप रखेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप लोग भी और हमें भी। उसके बाद चालू करेंगे एफवाई मींस एसवाई की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड हमारे बीकॉम बच्चों की मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज नंबर 9 काफी इजी टॉपिक है। काफी बच्चे तो बोलेंगे कि सर ये सम तो हम खुद से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करवाया जा रहा है इस टाइप के सम। और कितना क्या चेंजेस कर सकते हैं वो ऑलरेडी आपको मेंशन किया जा रहा है। अगर पढ़ा जाए, डिटेल्स पढ़ा जाए, सर ए फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस दीपा ऑन 14/10/13। तो ये डेट तो मैं पहले से लिख के रख लेता हूं सर, कब का डिटेल्स है। और नीचे डिटेल्स आपको दे के रखे सर, डिटेल्स है स्टॉक ऑन 1/1/2012, मतलब 1/1 दिया है तो इसका मतलब सर इनका ओपनिंग कब से स्टार्ट होगा, 1/1 से स्टार्ट हो रहा है। और ये वो 2000 कौन सा है सर, 2012 का डिटेल से, मतलब बच्चे समझ गए कि सर कहां यूज होगा। सर ट्रेडिंग अकाउंट जब बनेगा, यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कराओगे, हम प्रिपेयर करेंगे सर यहाँ पे वर्किंग लास्ट में, लास्ट पेज पे, या फिर पहले प्रिपेयर कर लेंगे तो वहां पे इसका यूज है। और इसमें जरूर अंडर वैल्यूएशन या फिर ओवर वैल्यूएशन का केस दिया होगा। इतने एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए तो इतना तो एक आइडिया चल गया है। परचेज देख के रखा है सर लास्ट ईयर का, सेल्स लेके रखा है सर लास्ट ईयर का, वहां पे यूज होगा। स्टॉक ऑन 31/12/2012 13 आएगा, दिसंबर का ध्यान रखना है, दिसंबर 2012 का डिटेल है तो इस साल का ओपनिंग मेरा बन जाएगा सर, ये काम आएगा अपने। परचेज भी दिया, सेल्स भी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैं पोस्टिंग कर लेता हूं, अमाउंट नहीं लिखना है, सीधा पोस्ट पहले करो क्योंकि ओवर अंडर का कुछ केस तो दिया ही होगा। लिख लो पहले सर ओपनिंग स्टॉक, और यहां हमने लिखा सर सेल्स, यहां पे लिख लिया परचेज, आगे कोई डिटेल्स नहीं है, इसका मतलब अब सीधा आपको ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा। और यहां पे क्या मिलेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है बिल्कुल। चलिए ये समझिए आप, यहां पे आपका क्लोज हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का भी फॉर्मेट पहले लिख लेता हूं मैं। पहला तो सर आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट आपका आएगा सर परचेज, यहां पे आपका क्रेडिट में साइड सेल्स आ जाएगा एंड क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। टैली करोगे तो सर क्या मिलेगा हमको, जीपी मिल जाएगा, इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है आपको। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। चलिए डिटेल्स, पहले अमाउंट लिखने से पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर देख लिया करो कि सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या डिटेल्स मेंशन है हमको। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की पहले बात कर लेते हैं। द स्टॉक वेयर ऑलवेज वैल्यूड, ध्यान रखना ऑलवेज वैल्यूड मतलब हमेशा, हमेशा मतलब सर इसका मतलब वो दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं सर।
एट 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो ना कितना सिंपल सा टॉपिक है बच्चे, मैंने क्या बोला था, जब स्टॉक देते हैं तो यही केस आपको जरूर रखेंगे, कंफ्यूज करेंगे, कहीं अंडर वैल्यूएशन, कहीं ओवर वैल्यूएशन, कहीं सिर्फ एक में ही अंडर वैल्यूएशन और यहां पे सर दोनों में अंडर वैल्यूएशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, काम हो जाएगा सर। सेल्वेज वॉज ₹36,000, सेल्वेज का यूज यहां पे होगा। चलिए पुट अप करेंगे। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 126 दिया है, मतलब सर परचेज एंड सेल्स में कोई काम नहीं करना है, चाहे ट्रेडिंग की बात करें चाहे करंट ईयर का जो हमारा चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है। पहले सैलवेज की बात कर लो सर, सैलवेज की बात कर लो, कितना दिया है अगर पूछा जाए। सैलवेज था सर 36,000, लिख दिया 36। पॉलिसी कितने की है, पॉलिसी क्लियर मेंशन किया है सर 126 की है, तो आप मेंशन करो 126 की है। क्लियर है बिल्कुल सर। परचेज एंड सेल्स पहले कॉपी करो क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं, या ट्रेडिंग की बात करें या फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग की हम बात करते हैं। पहले अमाउंट कॉपी करो। लास्ट ईयर का परचेज 244 है सर, लास्ट ईयर का परचेज 244। सेल्स की अगर बात करते हैं सर 360 एंड स्टॉक कभी नहीं करना है, स्टॉक आपका अंडर वैल्यूएशन चल रहा है दोनों। परचेज पहले ऊपर कर लो, 294 फ्री है, 294 एंड ये आपका 3 है। क्लियर है सर, बिल्कुल है। आपको वर्किंग पार्ट करना पड़ेगा सर, किसको लेके, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दोनों को, तो दोनों वर्किंग में यहां लिख दो। पहला स्टॉक ऑन, पहला वो आपका डेट क्या है सर 1/1/2012। दूसरे की अगर बात करता हूं स्टॉक ऑन क्लोजिंग डेट आपका क्या मेंशन है 31/12/2012। दोनों अंडर वैल्यूएशन का केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इजी हो जाएगा। अमाउंट की बात करो पहले 61/200, आपने बताया था मल्टीप्लाई कितना करना 100 और डिवाइड बाई कर दूंगा 90। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का केस हमेशा यही चल रहा है, मल्टीप्लाई 100 करूंगा, अंडर वैल्यूएशन था 90% बोला तो 90 लिख दो आप। सेकंड अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, क्लोजिंग का अमाउंट कितना है सर 54 है, 54 मल्टीप्लाई सर 100 डिवाइड बाय 90। कैलसी उठा लो, कैलसी उठाइए जल्दी, और कैलसी में बताइए कितना अमाउंट आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कितना अमाउंट आया सर, फर्स्ट आपका 68 आ रहा है, ये 68 आया, और सेकंड आपका कितना आ रहा है सर 60 आया। सब बच्चों का यही आना चाहिए। ये जो ओपनिंग था इसका काम तो सर यहां पर है 68, आप यहां पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 और क्लोजिंग में लिखना आप वर्किंग नोट नंबर 2। कितना आ गया सर 60 आया। इस साल का क्लोजिंग 60 है, तो यही आके नेक्स्ट ईयर का मेरा ओपनिंग बनता है, तो ये भी सर क्या हो जाएगा 60। प्रॉब्लम ही खत्म हो गई सर, मेन कॉन्सेप्ट हमने यहां पे कवर कर लिया। अब सिर्फ टैली करना है, टैली करके लास्ट ईयर का जीपी निकालो पहले। चलिए टैली, क्रेडिट ज्यादा आएगा, ट्रेडिंग में क्रेडिट ज्यादा होता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग में आपका डेबिट ज्यादा होता है, तो ये टैली करो 420 पे टैली होगा, 420 यहां भी लिखो आप, माइनस दोनों अमाउंट कर दो। प्रॉफिट 18 का आ रहा है 1,08,000। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम यहां तक सर बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट यहां तक हमारा क्लियर है। यहां तक अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, जीपी रेशियो निकालेंगे। जीपी रेशियो का वर्किंग में यहां पे सेट करता हूं, जीपी रेशियो प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना सर 18, सेल्स 360, 18 360 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेट करो, परसेंटेज आया कितना सर 30% आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। और 30% ये आ गया सर, तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी। 30% आप निकालिए सेल्स का, 30% कितना आएगा अगर आपसे पूछा जाए सर 90, और ये आया तो सर टैली कर देंगे, क्लोजिंग आ जाएगा।
मेमोरेंडम में तो हमेशा डेबिट साइड ही हमारा ज्यादा होता है। डेबिट का टोटल 444, ये भी आपका 444, -3 कर दिया तो 144 क्लोजिंग आ गया तो सर लॉस आ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग में स्टॉक हमारा कितना है सर 144, -36 कर दो लॉस आएगा। लॉस कितने की आ रहा है सर 18 का आ रहा है लॉस। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, स्टॉक कितना सर 144 का है, मल्टीप्लाई 18 का आपका लॉस हुआ तो वैल्यू पुटअप कर दिया और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो या फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। जो आपका फाइनल आंसर आएगा क्लेम का, कितना क्लेम मिलने वाला है आपको 94,500 का क्लेम मिलेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। मैं अगर आपसे पूछूं इस एग्जांपल में कुछ न्यू था, कुछ नया कॉन्सेप्ट आया था सर? बिल्कुल नहीं आया था। इसको देखो, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का ये कोई नया कॉन्सेप्ट आप मत बोलो कि सर अब यहाँ पे दोनों के इसमें अंडर वैल्यूएशन था इसलिए नया हो गया। मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका जब आपको अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन, तो कंप्लीट आप समझो उसको। क्लियर है? अब ये नया कॉन्सेप्ट आप उसको बनाओ मत। आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अब माइंड में फिट हो गया होगा कि सर जीपी रेशियो लास्ट ईयर का अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल है, मतलब सेल्स है, स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके बेस पे मतलब वो प्रिपेयर करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है एंड उसी बेस पे हम जीपी रेशियो निकालेंगे, क्योंकि जीपी रेशियो का फॉर्मूला सर है हमारा प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100। क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है, जैसे आप लोगों ने 1K की फैमिली बनाया है, बहुत जल्द हमारी 2K की फैमिली कंप्लीट करो एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉमर्स सेक्शन वाले को ऐड करते रहो चैनल से, ताकि उनको मैथ्स एंड अकाउंट्स की बहुत सारी बेनिफिट्स इसी तरीके से मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।